नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हमारे देश में कम ही ऐसे लोग हैं जो सहवास यानी यौन संबंध के विषय में खुलकर बात करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्स्ययन कामासूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते? अगर नहीं, तो आज हम क्यों सहवास यानी यौन संबंध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने से डरते हैं? क्योंकि हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, मानसिक रूप से परिपक्वता और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सकें और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति भी हो। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में सहवास के वे कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, पहला नियम, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उद्धान और प्राण नाम के 5 प्रकार की वायु रहती हैं। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और अदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी ये वायु संभोग के संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या ये किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुंदा संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ सकता है। अपान वायु की स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे और निश्चित समय पर शौचालय से निवृत्त हो। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे। नियम नंबर 2, आचार्य वात्स्ययन का मानना है कि स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए ज़रूरी होता है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान होगा तो चरम सुख की प्राप्ति होगी। वात्स्ययन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से कामशास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होगा। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वे काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पाश में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई, विवाहिता सखी, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननंद या भाभी जैसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। नियम नंबर 3, हमारे अर्थशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रात्रि का पहला पहर यानी रात के 12 बजे तक रति क्रिया के लिए सबसे उचित समय माना गया है। इस प्रहर में की गई रति क्रिया के फलस्वरूप धार्मिक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी संतानों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी एवं भव्य होती है। और जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाद रति क्रिया करते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावा
पहले प्रहर के बाद रक्त क्रिया इसलिए भी शुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। चौथा नियम, हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। यदि वो खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो वह सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करे। किसी भी तरह का घाव या दानों को नज़रअंदाज ना करें। सहवास से पहले शौचादि से निवृत्त हो लें। सहवास के बाद भी अच्छे से सफाई करना ज़रूरी है। नियम नंबर 5, यदि आपकी पत्नी या पति की सहवास करने की इच्छा नहीं है या किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास है या खट्टा है, तो ऐसी स्थिति में सहवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए, अर्थात पति पत्नी की मन स्थिति अच्छी हो तभी सहवास करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।